जोया ने ट्यूशन सेंटर का आखिरी दरवाज़ा बैंड किया और बाहर निकालते ही हैदराबाद की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। रात के 10 बज चुके थे। बच्चे सब चले गए थे। उनकी किताबें और पेंसिल बॉक्सेस अभी भी बेंच पर पड़े थे। उसने एक लंबे सांस ली और सोचा, आज फिर घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। घर में अदनान होगा, सोफ़ा पर बैठा, आंखें बैंड, लेकिन दिमाग कहीं और। यह रूटीन अब उसके लिए रोज़ का डार्ट बन गया था। अगर आपको ऐसी दिल से छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे लिए बहुत छोटी सी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। जोया अपने छोटे से स्कूटर पर बैठी और घर की तरफ चल पड़ी। लोअर मिडिल क्लास का वो अपार्टमेंट हैदराबाद के पुराने मोहल्ले में था, जहाँ गलियाँ तंग थीं और हर घर से खाने की खुशबू आती थी। 2 रूम का फ्लैट, एक छोटी सी किचन और बल्कनी जहाँ से सिर्फ दूसरे घर दिखते थे। अदनान और जोया की शादी को अब 2 साल हो गए थे। अदनान की पहली बीवी 4 साल पहले गुजर गई थी। लोगों ने कहा था कि यह दूसरी शादी उसके लिए नई जिंदगी होगी, लेकिन जोया को लगता था जैसे वो किसी और के बोझ में फंसी है। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। अदनान किचन में खड़ा था, चाय बना रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आज कितने बच्चे आए थे? उसने पूछा। जोया ने बग रख दिया और हाथ धोते हुए बोला, 8, पर आज सब ठीक नहीं पड़ रहे थे। तुम्हारा दिन कैसा था ऑफिस में? अदनान ने कुप उसके हाथ में दिया और बोला, ठीक था, बस थोड़ा ज़्यादा काम। फिर वो फिर से चुप हो गया। ये चुप्पी जोया को अब समझ नहीं आती थी। बाहर फैमिली के सामने अदनान हमेशा कहता था, जोया बहुत अच्छी बीवी है, मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन तन्हाई में वो बिल्कुल अलग लगता था, जैसे कोई पुराना दर्द उसके अंदर छुपा हो। रात को दोनों बिस्तर पर लेट गए। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदनान, कुछ बात है क्या? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अदनान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कुछ नहीं जान, बस पुरानी बातें याद आ जाती हैं कभी कभी। उसने उसको गाले लगाया, लेकिन वह गले लगना भी अधूरा लग रहा था। जोया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने छुपाए। वो सोचती थी, शायद अदनान अभी भी पहली बीवी से मोहब्बत करता है। शायद उसका दिल अभी भी उस घर में है जहाँ वो पहले रहता था। बिलोंगिंग का एहसास जोया को कभी पूरा नहीं मिलता था। उसके अपने घर वालों ने भी कहा था, दूसरी शादी है, संभल कर रहना। सुबह जोया ने फिर ट्यूशन सेंटर खोला। छोटे छोटे बच्चे आने लगे। एक लड़की ने पूछा, आंटी, आपका बेटा है क्या? जोया ने हंसकर बोला, नहीं बेटा, अभी नहीं। लेकिन अंदर से उसका दिल रोया। अदनान और वो बच्चों के बारे में बात करते थे, लेकिन अदनान हमेशा टॉपिक बदल देता था। ट्यूशन सेंटर छोटा सा था, सिर्फ एक रूम में 4 बेंचेस, एक वाइट बोर्ड और जोया का पुराना टेबल। यहाँ से वो घर का खर्चा भी चला लेती थी। अदनान का ऑफिस जॉब अच्छा था, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी रहती थी। जोया को लगता था शायद अदनान किसी और को पैसे भेजता है। कभी कभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल्स आती थीं और वो बाहर जाकर बात करता था। एक हफ्ते बाद अदनान की फैमिली आई थी डिनर के लिए। उसके अम्मी अब्बू, छोटी बहन, सब ने जोया की तारीफ़ की। बेटा, तुम बहुत लकी हो, अदनान जैसा पति मिला। अदनान ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अम्मी, जोया ने मेरा घर फिर से घर बना दिया। लेकिन जब सब चले गए तो अदनान ने सिक की और बोला, कभी कभी लगता है मैं सबको धोखा दे रहा हूँ। जोया ने पूछा, किस बात का धोखा? उसने सिर्फ सर हिला दिया और सो गया। उस रात जोया ने सोचा, शायद अदनान किसी पुराने रिश्ते में फंसा है। कोई और औरत, कोई पुराना प्यार। वो बिलोंगिंग को समझना चाहती थी, लेकिन हर बार दीवार टकरा जाती थी। दिन गुजारते गए। जोया ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ती, घर आती, खाना बनाती, अदनान के साथ बात करती। लेकिन वो बातें सिर्फ ऊपर ऊपर की होती थीं। एक दिन उसने अदनान के पर्स में एक छोटी सी रिसिप्ट देखी। आयशा केयर होम, मंथली फ़ी, नाम नहीं था। जोया का दिल ज़ोर से धक धक किया। उसने कुछ नहीं पूछा। रात को अदनान सो गया था तो उसने उसका फ़ोन चेक किया। एक मैसेज था, भाई, आयशा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने बोला चेकअप करवाओ, पैसे जल्दी भेजो। अदनान ने रिप्लाई किया था, कल ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस चुप रखना। जोया की नींद उड़ गई। उसने सोचा, आयशा कौन है? क्या अदनान किसी और घर का जिम्मेदार है? क्या ये उसकी पहली बीवी का कोई रिश्ता है? उसने अपने आप को रोक लिया, लेकिन अंदर से टूट रही थी।
अगले दिन ट्यूशन सेंटर में उसने बच्चों को पढ़ाते हुए भी यह सोचती रही। एक बच्चा बोला, आंटी आप आज उदास हो। जोया ने हंस कर बोला, नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। लेकिन उसका दिल अदनान के साथ उलझा हुआ था। वो सोचती थी, शायद अदनान मुझे बेवफाई कर रहा है, शायद उसका दिल किसी और के नाम पर है। मैरिटल डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में थे। महीने गुजर गए। अदनान का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। कभी वो रात को देर से आता, कभी सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता। पैसे की कमी घर में महसूस होने लगी थी। जोया ने एक दिन पूछा, अदनान हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? सैलरी तो अच्छी है, फिर भी महीने के एंड में तंगी क्यों? अदनान ने गुस्सा नहीं किया, सिर्फ थक कर बोला, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में लगाया है, टेंशन मत लो। लेकिन जोया को पता था यह झूठ है। उसने डिसाइड किया कि वो सच जानेगी। एक शाम जोया ट्यूशन से जल्दी घर आई। अदनान ऑफिस से नहीं आया था। उसने उसके ड्रॉर में कुछ पुराने पेपर्स देखे। एक फोल्डर था जिसमें एक छोटी सी लड़की की फ़ोटो थी। लड़की लगभग 7 साल की, आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कुराहट अदनान जैसी। नीचे लिखा था, आयशा अडॉप्टेड 2018। जोया के हाथ कांप गए। उसने और पेपर्स देखे। अडॉप्शन पेपर्स, हॉस्पिटल बिल्स और मंथली ट्रांसफ़र्स, सब अदनान के नाम पर। एक चिट्ठी थी जो पहली बीवी ने लिखी थी, अदनान अगर मैं नहीं रही तो आयशा को मत छोड़ना, वो हमारी बेटी है। उसने हमें बिलोंगिंग दी थी जब हम खुद अकेला महसूस करते थे। जोया बैठ गई ज़मीन पर, आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये था वो बोझ। अदनान ने अपनी पहली बीवी के साथ एक लड़की अडॉप्ट की थी। वो दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए ऑर्फनेज से आयशा को लाए थे। पहली बीवी की मौत के बाद अदनान के घर वाले ने कहा था, ये हमारा खून नहीं है, ऑर्फनेज में वापस भेज दो, नई शादी के लिए यह बोझ मत लो। लेकिन अदनान ने वादा किया था। उसने आयशा को अपनी बीवी की बहन के घर भेज दिया था। वहाँ से वो चुपके से उसकी जिम्मेदारी निभा रहा था। पैसे भेजता था, स्कूल फीस देता था, डॉक्टर के खर्चे। ये कोई इश्क नहीं था, ये कर्ज था, वादे का कर्ज, प्यार का कर्ज जो उसने अपनी मरहूम बीवी से लिया था। लेकिन उसके अपने घर वाले इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, ये हमारी फैमिली नहीं है। जोया को अब समझ आया क्यों अदनान तन्हाई में इतना उलझा रहता था। वो फैमिली के सामने एक बात कहता था और अंदर से दूसरी। वो जोया को ये सब नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि नई ज़िंदगी में ये बोझ जोया को दूर कर देगा। बिलोंगिंग का सवाल यहाँ था। आयशा को बिलोंगिंग चाहिए थी, अदनान को अपनी मरहूम बीवी के वादे की बिलोंगिंग और जोया को अदनान के दिल में अपनी जगह की बिलोंगिंग। जब अदनान घर आया तो जोया ने उसको सब दिखा दिया। कोई ज़ोर ज़ोर की लड़ाई नहीं हुई, कोई सोप जैसा ड्रामा नहीं। अदनान ने सिर्फ बैठ गई और सर पकड़ लिया। जोया, मैं तुम्हें बता नहीं सका, डर गया था। पहली बीवी ने आयशा को अपनी बेटी बनाया था। हम दोनों ने उसको घर दिया था जब वो दुनिया में अकेली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ नई शादी में ये सब मत लाऊं। घर वाले भी मना करते हैं। मैं चुपके से कर्ज उतार रहा था, पैसे का, वादे का। उसके आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यह जिम्मेदारी भी छोड़ नहीं सकता। जोया ने उसको देखा। उसके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। अदनान, बेवाफे का मसला नहीं था। मसला यह था कि तुमने हर कुर्बानी को छुपाया। हम साथ मिलकर बांध सकते थे। बिलोंगिंग सिर्फ एक तरफ नहीं होती। मैं भी इस घर में बिलोंग करना चाहती थी, पूरी तरह। अदनान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं समझता हूँ अब, मगर अब क्या करूँ? आयशा को अभी भी प्रोटेक्शन चाहिए। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोनों देर तक बातें करते रहे। जोया ने कहा, मैं आयशा से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो कैसे है। शायद हम तीनों मिलकर नई बिलोंगिंग बना सकें। अदनान ने सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में शाक था। देखते हैं। मैं डर रहा हूँ कि सब बिगड़ ना जाए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दोनों बालकनी पर बैठ गए। हैदराबाद की रोशनियाँ नीचे चमक रही थीं। जोया ने अदनान के कंधे पर सिर रखा। उसने एहसास किया था कि मसला बेवफाई का नहीं था। मसला ये था कि हर कुर्बानी को बांधने के बजाय छुपाया गया था। अब वो दोनों के बीच एक नई दूरी थी, समझ की दूरी, लेकिन फिर भी दूरी। अदनान ने धीरे से बोला, जोया, मैं कोशिश करूँगा कि सब ठीक हो। तुम मेरा घर हो। जोया ने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा।
तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या ये बिलोंगिंग पूरी हो पाएगी या ये छुपी हुई जिम्मेदारियां हमेशा उनके रिश्ते में खामोशी पैदा करती रहेंगी। घर के अंदर लाइट बैंड थी। अपार्टमेंट की छोटी सी दुनिया में दोनों अभी भी एक दूसरे के पास थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी खाली जगह अभी भी थी। जोया ने सोचा, शायद वक्त सब ठीक कर दे, शायद नहीं भी। लेकिन अब वो जानती थी कि अदनान का दर्द क्या था, और यह जानना ही शायद उनके रिश्ते का पहला सच्चा कदम था। उसके बाद के दिनों में जोया ने अपने ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हुए भी आयशा के बारे में सोचा। कभी कभी अदनान उसको आयशा की फ़ोटो दिखा देता था। दोनों धीरे धीरे बात करते थे। अदनान ने एक बार कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अपनी तरफ से भी कुछ दो, लेकिन घर वाले। जोया ने उसको रोक दिया। हम धीरे धीरे देखते हैं, अभी सिर्फ यह जानना काफ़ी है कि तुम अकेला नहीं हो। लेकिन अंदर से जोया को लगता था कि उनका रिश्ता अब पुराना वाला नहीं था। डिस्टेंस कम हुआ था, लेकिन बिलोंगिंग अभी पूरी तरह नहीं आई थी। वो दोनों अब एक दूसरे को समझ रहे थे, लेकिन यह समझना भी एक नया बोझ बन गया था। हैदराबाद की गलियों में ज़िंदगी चलती रही। ट्यूशन सेंटर रोज़ खुलता, बच्चे आते, पढ़ते, हंसते, घर में खाना बनाता, रातें गुजारती थीं। अदनान अब थोड़ा ज़्यादा बात करता था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी आंखों में वो पुराना दर्द आ जाता था। जोया ने डिसाइड किया था कि वो आयशा से मिलने जाएगी। अदनान ने मना नहीं किया, बस बोला, जब तुम रेडी हो। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था, न पूरा खुश न पूरा तूता। सिर्फ एक रियलिस्टिक एहसास था कि ज़िंदगी में हर कुर्बानी को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि बांटना चाहिए। लेकिन यह बांटना अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जोया कभी कभी रात को अकेली बालकनी पर बैठती थी। उसने सोचा, बिलोंगिंग एक छोटी सी लड़की की फ़ोटो में थी, एक मरहूम बीवी के वाड़े में थी, और अब उसके और अदनान के बीच भी थी। वो जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, जहाँ खामोशी अब बातों में बदल रही थी। अदनान उसके पास आया और उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। हम ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। जोया ने सिर्फ मुस्कुराया। दिल में वो जानती थी कि ठीक होना और पूरा बिलोंग करना अलग अलग चीज़ें थीं, और उनके लिए ये सफ़र अभी जारी था।